हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? तो आइए, मैं क्लास 10th के लिए आपको पता होगा कि मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हर डेली करा रहा हूं। और आज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक आपका बचा हुआ है, उस टॉपिक से आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये भी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो परीक्षा में विगत आए हुए क्वेश्चन हैं वही करा रहा हूँ, जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के जो खास जो क्वेश्चन है, यानी जो खास धमाका होने वाला है आज क्लासेस में, वो क्या है स्टूडेंट्स? तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, वो है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये हर साल पूछा भी जाता है। तो आइए इसका धमाल मचाते हैं हम। तो ये क्वेश्चन देखिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः ये हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दिया क्या है। तो देखें थे हल। देखिए स्टूडेंट, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वायु के सापेक्ष बोला है, जिसके सापेक्ष बोले हम उसे पहले रखते हैं। और यहाँ पे क्या एन, और किसके सापेक्ष की बात करेगी? ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी वाटर। वायु को एयर यानी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जल, अब कह रहे हैं जल, वायु के सापेक्ष जल का हो गया ये। अब कह रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2। तो ये देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक देखिए स्टूडेंट्स, वायु के सापेक्ष है तो ए पहले आएगा एन, और यहाँ जी। कांच को किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। तो इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 3/2। तो हमसे पूछा क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? कांच का अपवर्तनांक देखो, जल के सापेक्ष है तो यहाँ देखो वाटर पहले आएगा, फिर एन, कांच का जी आ गया। ये हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए, अब हमें डाउट ये रहता है कि हम इसमें रखें किसको ऊपर, 3/2 को या 4/3 को। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आपको लिए बताते हैं। यहाँ देखिए, ये तो आप जान ही चुके हैं कि W N G यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यहाँ दिया लास्ट में कांच का अपवर्तनांक, तो इसे पहले रखेंगे ये जी वाले को। तो इसमें देखो कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम इसे ऊपर रखते हैं। तो आइए यहाँ देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है? ANG बटे नीचे आ जाएगा क्या? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा? ANW। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसकी वैल्यू लगा दीजिए। ANG की वैल्यू कितनी है? ए के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2। यहाँ देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए यहाँ देखिए जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है, देखो 3/2। या तो आप इन्हें अंदर की गुणा अंदर कर दीजिए, बाहर की गुणा बाहर कर दीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए। यदि आपको इसमें डाउट होता है तो हम क्या करेंगे, 3/2
ये गुणा का चिन्ह तो सभी जानते होंगे लगाना। तो ये देखिए इसको पलट दीजिए, ये 3 है, ये ऊपर पहुंच गए और ये 4 नीचे आ गए। क्या इतना बात समझ में आया? तो देखिए जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा 3। देखो गुणा में जो मल्टीप्लाई होती है वो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। 3 तिया 9, 4 दूनी 8। तो ये क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपको जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके का जरूर आएगा। तो ठीक है, इसके लिए आप नोट कर सकते हैं। आइए इस वीडियो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसे जानते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये दिया है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। यदि इसमें एक का अपवर्तनांक दिया हो तो दूसरे का हमें क्या होता है? ज्ञात करना होता है। तो आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले हमने बताया आपके लिए जो दिया होता है जो प्लेस वैल्यू वो निकालते हैं। तो यहाँ देखो वायु के सापेक्ष हल, यानी वायु के सापेक्ष दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? देखो आप देखो वायु के सापेक्ष मैंने बोला जिसके सापेक्ष वो पहले आएगा, उसके बाद एन यानी कांच के सापेक्ष तो जी की बात करी गई है। इसकी जो प्लेस वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 1.5। हमें ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट्स? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो लिख लीजिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। देखो इसमें किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो कांच यानी गिलास, जो जी है वो पहले आएगी, यहाँ एन और वायु एयर ये आ गई। ये हमें ज्ञात करना है। यदि एक की प्लेस वैल्यू दे रखी हो दूसरा हमें ज्ञात करना होता है तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। कैसे? मान ली ए एन जी जो फार्मूला बनेगा वो ए एन जी बराबर क्या बनेगा? 1/GNA, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम? इसके बटे में एक मान लिए ये और ये। तो यहाँ देखो कांच के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो 1 ये आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1/ANG की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया 1.5। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ देखो पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक 0 हमने बढ़ा दिया। तो हमारे पास अब क्या बचा? 10/15। यही तो बचे स्टूडेंट्स। इसे कैंसिल कर देते हैं। देखो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो जो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आया वो कितना आया बच्चों? 2/3। मैं आशा करता हूँ आपकी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इस पे जो स्टूडेंट्स के जो डाउट थे वो मुझे उम्मीद है क्लियर हो चुके होंगे। तो आपका इस वीडियो का एक क्वेश्चन और बचा है, इसी पे आधारित है, वो भी मैं करा देता हूँ। वह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन करा चुका हूँ उसी पर आधारित है और एक्चुअली क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसे भी
हम बहुत सरल तरीके से हल करते हैं। तो देखो हल दिया क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स यही तो करेंगे हम। दिया है कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। देखो कांच का वायु के सापेक्ष पूछा है ना, तो वायु के सापेक्ष क्या आएगा, ए एन किसके, कांच के। इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 3/2। हमसे पूछा क्या है, वायु का कांच के सापेक्ष, यानी वायु का कांच के सापेक्ष। तो इसका क्या है, देखो कांच के सापेक्ष, पहले आप अपवर्तनांक लिख लीजिए, अपवर्तनांक। यहाँ देखिए कांच का यानी जी एन किसके, वायु के, ये हमें ज्ञात करना है। मैं आपको पिछली वाली वीडियो में भी, इसमें मतलब जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसमें भी मैंने आपके लिए बताया है कि ये जिसका फार्मूला बनता है वो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आइए ये क्या हो जाएगा, यानी कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी क्या आएगा, ए एन जी, ठीक है, बराबर ये क्या होता है, ये वाला जो क्या दिया है इसे लिख देते हैं हम डायरेक्ट, जी एन ए, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए फार्मूला हमारा क्या बना, ए एन जी बराबर 1/GNA, ठीक है, ए एन जी। अब देखिए यहाँ ये यहाँ आ गया GNA बराबर, तो ये क्या आएगा, 1/ANG। तो ये कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बटे 1/, इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 3/2, यही तो है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके 3 के बटे में तो 2 है, तो इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, ये 1 के बटे में 1। तो मैंने आपको पिछले वाले जो क्वेश्चन निकल गया उसमें मैंने बताया था इन्हें 1/1 है ये, और इससे गुणा का चिन्ह लगा के हम इसे उल्टा कर देते हैं, 2/3। तो ये क्या आ गया, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो इसका जो आंसर बना वो क्या बना, 2/3। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो पिछली वीडियो है उनमें भी मैंने आपको मोस्ट जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो करा चुका हूं, आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और आज के भी जो 3 क्वेश्चन कराए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे क्या होगा, आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और चलिए, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा वीडियो का जो हर आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।